किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि आपका कर्म ही आपका पहचान है, वरना इस दुनिया में आपके नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच में मैं बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में मैं कई विषय पे चर्चा करने वाला हूं, कई पॉइंटों पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। अगर मैं आप सभी साथियों से ये पूछूं, आप अपने लाइफ में किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों ना हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम टाइम में अपने फ्यूचर को सेट करने का एक आसान जरिया है। डायरेक्ट सेलिंग कम टाइम में अपने आप को अमीर बनाने का एक आसान रास्ता है, लेकिन ये उनके लिए साथियों जो अपने लाइफ में, अपने जिंदगी से अपने आप को सीरियस बना के रखे हुए। अगर बात आती है सीरियस का, तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह टीचर लाइन हो, चाहे वह आपका डॉक्टर लाइन हो, चाहे वह इंजीनियर लाइन हो, चाहे दुनिया का कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में जब तक अपने आप को सीरियस नहीं करेंगे, सीरियस तरीके से आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी सेक्टर में दोस्तों अपने आप को तैयार, अपने आप को उस सेक्टर में आप साबित नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आपको अपने प्रोफेशन में, अपने जिंदगी में अपने आप को सीरियस करना। साथियों, मैं एक डाटा के साथ बैठा हूं और मैं बहुत सारे पॉइंटों का डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, क्या वह वजह है जिन वजहों से एक इंसान अपने लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहता है, बट वो क्यों नहीं कर पाता है। आइए मैं वन बाय वन करके दोस्तों मैं आपके बीच में चर्चा करता हूं। साथियों, अपने लाइफ में सीरियस का ना होना, जिसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया कि जिंदगी में बिना सीरियस हुए आप अपने लाइफ में किसी भी काम में आप कामयाबी नहीं पा सकते। साथियों, जो दूसरा जो पॉइंट ये है जिसकी वजह से एक इंसान अपने जिंदगी में फेल हो जाता है, वह ये है दोस्तों, अपने लाइफ में कोई टारगेट का ना होना, कोई गोल का ना होना। हम अपने जिंदगी में काम तो करते हैं, सीरियस तो होते हैं कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, और जब सफलता हाथ नहीं लगती है तो हम टूट जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि लग रहा हम यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम अपने जिंदगी में जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि आप अपने लाइफ में कोई टारगेट नहीं फिक्स किए, आपका कोई गोल नहीं है। साथियों, अगर आपके लाइफ में अगर गोल हो कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप परिश्रम क्यों कर रहे हैं, आपको सीरियस क्यों होना है, तो फिर आप तो होपलेस होंगे, आप तो टूटेंगे, क्योंकि इंसान के गोल, उसके टारगेट उसको मजबूत करता है, उसको ताकत देता है। तो आइए दोस्तों, गोल क्या होता है इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की स्टोरी आपके बीच में मैं शेयर करता हूं। साथियों, एक बहुत ही रहस्य राजा होता है जिसके पास में एक ही उसकी संतान होती है, एक ही उसकी बेटी होती है, जिसको हम राजकुमारी कहते हैं। और दोस्तों, उस राजा को अपने राजकुमारी का शादी करना था। तो आपको मालूम होगा कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, वह अपने बेटे का या अपने बेटी का शादी करने के लिए एक स्वयंवर रचा करते थे, और उस स्वयंवर में उनका कोई न कोई टारगेट हुआ करता था। तो उस राजा को साथियों अपने राजकुमारी का शादी करना था, और अपने राजकुमारी को शादी करने के लिए उसने एक स्वयंवर रचा, और उस स्वयंवर में सभी राजाओं को सूचना पहुंचवाया कि इस तारीख को मैं अपनी राजकुमारी का शादी करने जा रहा हूं और एक स्वयंवर में रच रहा हूं। उस स्वयंवर में आप सभी लोग को अपने अपने राजकुमार के साथ में पहुंचना है। साथियों, टाइम आ चुका होता है, सभी राजाओं अपने अपने राजकुमार के साथ में वहां पर पहुंचते हैं। जिस राजा को अपनी राजकुमारी का शादी करना होता है, वह दोस्तों अपने ही घर के सामने एक तालाब खुदवाया रहता है, और उस तालाब के किनारे किनारे सभी को बैठने की सुविधा किया रहता है। सभी राजाओं अपने अपने राजकुमार के साथ वहां पर पहुंचते हैं, और कुछ टाइम के बाद दोस्तों वह राजा अपने राजकुमारी के साथ वह बाहर निकल कर आता है और सिंहासन पे बैठता है। जितने भी राजकुमार होते हैं, सबका ध्यान राजकुमारी के ऊपर होता है। सबके मन में चलता है कि मुझे इस राजकुमारी से शादी करना है, मुझे इसे पाना है, क्योंकि जो राजकुमारी होती है साथियों, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती है। अब जो राजकुमारी के जो फादर होते हैं, जो राजा होता है, उसका टारगेट होता है
कि जो तालाब वो खुदवाया रहता है, वह राजा बोलता है कि जो राजकुमार इस तालाब को छलांग लगाकर पार कर जाएगा, मैं उसी से अपनी राजकुमारी का शादी करूंगा और आधा राजपाट उसके नाम कर दूंगा। अब साथियों, इस बात को बोलने के बाद वो अपने नौकरों को आदेश देता है और जो नौकर होते हैं वो कटे हुए मांस की पीस लेकर आते हैं। अब राजा बोलता है कि इस कटे हुए मांस को, इस कटे हुए पीस को आप तालाब में डालना चालू करो। और जैसे वो नौकर उस कटे हुए पीस को तालाब में डालना चालू कर देते हैं साथियों, उस तालाब में मगरमच्छ होते हैं जो उस पीस को, उस मांस को पानी में टच भी होने देते नहीं हैं और ऊपरी से खा जाते हैं। अब राजा बोलता है कि जो राजकुमार इसमें छलांग लगाएगा और इसे पार कर जाएगा, उसी से मैं अपने राजकुमारी का शादी करूंगा और आधा राजपाट उसके नाम कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद साथियों, अभी तक सबका फोकस था, सबका लक्ष्य था कि मुझे राजकुमारी से शादी करना है, मुझे राजकुमारी को पाना है। लेकिन जैसे ये टारगेट सामने आता है साथियों, तो लोग की बातें पलट जाती है, लोग की नजरिया चेंज हो जाती है। अब लोग बोलना चालू करते हैं कि जब जान ही नहीं रहेगा, जब जिंदगी नहीं रहेगा, तो राजकुमारी लेके मैं क्या करूंगा। और साथियों, अब जो लोग की नजरिया थी राजकुमारी को पाने का, अब वो चेंज हो जाती है। लेकिन उसी राजकुमार में एक ऐसा राजकुमार होता है साथियों, वो जब से आया रहता है, उसका टारगेट, उसका फोकस, उसका गोल सिर्फ राजकुमारी के ऊपर होता है। राजा क्या बता रहा है, क्या टारगेट दे रहा है, क्या कहने के लिए बोल रहा है, वो इससे 1 भी % उससे वाकिफ नहीं होता है। लेकिन जैसे उसके कान में ये बात जाती है कि जो राजकुमार इस तालाब को पार कर जाएगा, उससे मैं शादी करूंगा और आधा राजपाट उसके नाम कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद वो तुरंत जो राजकुमार होता है छलांग मारता है साथियों और आसानी से पार कर जाता है। सभी राजा राजकुमार कंफ्यूज होते हैं कि हमारे साथ लग रहा है कोई चीटिंग किया गया है। लेकिन वो राजा जिसकी राजकुमारी होती है, वो सभी को बताता है कि किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं किया गया है, सबके साथ एक ही हमारा रूल था, क्योंकि उस तालाब में जो मगरमच्छ हैं वो पालतू हैं और उनको कटे हुए मांस और पीस खिलाने की आदत है, जिंदे इंसान खाने की नहीं। जिसकी वजह से वो राजकुमार छलांग लगाया और आसानी से पार कर गया और उसी से उस राजकुमारी की शादी हुआ और आधा राजपाट उसके नाम हो गया साथियों। इस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम भी अपनी जिंदगी में पाना बहुत कुछ चाहते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां आने की वजह से, कुछ रुकावट आने की वजह से, कुछ दिक्कत आने की वजह से, जो हमारे ख्वाब थे कुछ करने के, कुछ पाने के, हम वहां से पीछे हट जाते हैं, वहां से हम रुक जाते हैं। क्योंकि साथियों, आपकी जिंदगी में कोई टारगेट, कोई गोल नहीं होता है। तो अगर अपने जिंदगी में आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक आप निश्चित एक टारगेट बनाएं। साथियों, इसी लाइन में जो दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही कमाल का है, हमारी जिंदगी में डर का ना होना। जी हाँ साथियों, एक इंसान की जिंदगी में जब डर नहीं होता है तो निडर हो जाता है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। एक विद्यार्थी उस स्कूल में इसलिए पढ़ाई नहीं करता है कि टीचर मुझे मारेगा, वो इसलिए करता है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, और फेल होने का डर उसे मजबूर करता है तैयार करने पे, स्टडी करने पे, और वो तैयारी करता है अच्छे तरीके से और वो पास कर जाता है। तो जब तक आपको अपने सेक्टर में, अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से आपके अंदर डर नहीं होगा साथियों, आपके अंदर शर्म नहीं होगा, तब तक भी आप अपनी जिंदगी में बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में जब कोई डर नहीं होता है तब वो गलतियां बहुत करता है, और गलती करने के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं जब हमारी जिंदगी में डर होता है, यार मैं कोई गलती कर दूंगा, कोई लापरवाही कर दूंगा तो मेरा अपलाइन क्या मुझे बोलेगा। एक डर होना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो साथियों, आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर की एक रिस्पेक्ट करिए। किसी भी काम को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचिए कि अगर गलती हो जाएगी तो मेरा अपलाइन की निगाह में मेरी इमेज जो होगी वो डाउन हो जाएगी। तो जिंदगी में डर का होना बहुत जरूरी है साथियों। आइए मैं अगली पॉइंट पे डिस्कशन करता हूं। जो अगली पॉइंट, हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। आप जितने में होते हैं उतना ही में अपने आप को आप संतुष्ट कर लेते हैं, अपने आप को आप खुश कर लेते हैं, और यही वजह होता है कि आप अपनी जिंदगी में आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। कभी भी आप अपने आप को संतुष्ट न करें, कभी भी अपने आप को आप एक जगह पे स्थित न करें। आप हमेशा अपने लाइफ में आप ग्रोथिंग के बारे में सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, चाहे वो बात इनकम का हो, चाहे बात वो पोस्ट का हो, चाहे बात किसी भी
चीज के बारे में हो, आप अपने आप को संतुष्ट न करें। आज यही वजह होता है कि आप जितने में रहते हैं उतना ही में अपने आप को आप सर्टिफाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर ऊंचाई नहीं छू पाते हैं साथियों। आइए अगली और पॉइंट है साथियों, जो मैं डाटा बना के आपके बीच में लेकर आया था, वो ये है दोस्तों कि हम अपने जिंदगी में एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। हम अपनी जिंदगी में हम सीखने पे ध्यान नहीं देते। आपने सुना होगा कि सीखना विकास की निशानी होती है और ना सीखना विनाश की निशानी होती है साथियों। जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए हमें खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी प्रकार से आप अपने जिंदगी में अगर बेहतर करना चाहते हैं, इस माइंड को चाहते हैं कि तेजी से काम करे, इस माइंड को भी भोजन देना पड़ेगा, इस दिमाग को भी भोजन देना पड़ेगा। और दिमाग का भोजन है दोस्तों ज्ञान, एजुकेशन। तो आप अपने जिंदगी में आप सीखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बेहतर करेंगे नहीं। तो आप सबसे पहले जिस भी प्रोफेशन में हैं, पहले आप अच्छी तरीके से उस प्रोफेशन के बारे में जानिए, समझिए, सीखिए, तब आपको काम करना आसान हो जाएगा और मंजिल जो आप पाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा साथियों। हमारा जो भविष्य होता है वह 3 चीजों पे तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। नंबर 1 हमारी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। आप अपने जिंदगी में किसी भी काम को जब करते हैं तो पूरे सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक नजरिया के साथ कि जो मैं कर रहा हूँ यस बिल्कुल राइट होगा, डन होगा, कंफर्म होगा। आपके माइंड में, आपके जहन में, आपके निगाह में 1% आपको अपने काम पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो पहला चीज है, आप जिस भी काम को करते हैं उसमें साथियों आपको पूरा 100% आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और जो दूसरा है साथियों वह है अच्छी आदत। एक इंसान की लाइफ में इंसान अपने आप को कामयाब भले नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी आदत को सही कर सकता है। और जब आपकी आदत सही हो जाएगी तो लाइफ में आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। तो आप अपनी एक अच्छी दोस्तों आदत बनाइए, क्योंकि जब भी हम किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बनना चाहते हैं। किसी कामयाब व्यक्ति की बात को सुनकर या उसको देखकर हम उसकी तरह नहीं बनते हैं, जब तक कि उस कामयाब व्यक्ति की आदत, उसकी हैबिट हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते हैं। तो आप अपनी एक अच्छी आदत बनाइए। हर एक चीज की आदत होनी चाहिए, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, काम करने से लेके हर एक चीज की आपकी एक अच्छी आदत होनी चाहिए साथियों। और जो तीसरा जो चीज है दोस्तों वह है हमारा कर्म। हमारा कर्म ही दोस्तों हमें आगे तक लेकर जाएगा। कहा भी तो गया है ना कि कर्म ही पूजा है। जिस भगवान को, जिस शक्ति को, जिस खुदा को आप मानते हैं वो भी उन्हीं का साथ और मदद करता है जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्मों पे भरोसा करते हैं। तो साथियों आप कर्म करिए। आप जिस भी काम को करते हैं उस काम में आप तब तक मत रुकिए जब तक उस काम का अंत न हो जाए, जब तक उस काम को आप खत्म न कर दें। तो ये कुछ मेरे पास दोस्तों मुझे लगा है, कुछ डाटा मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, जो मुझे लगा है कि हमारे साथियों के बीच में लेके आना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आज की वीडियो है, अगर इस वीडियो के ऊपर अगर आपने काम कर दिया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।